वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं यानी कि विराम चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनको अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं एक बार तो हमें कंप्लीटली समझ में आता है कि हम इनका प्रयोग किस प्रकार सावधानी पूर्वक करें और कहाँ होता है। देखिए, बोलने के कई तरीके होते हैं। किसी भी बात को जब हम कहते हैं तो कहाँ पर हमें कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, ये हमें पता लगता है अपने बोलने के तरीके से। लेकिन पढ़े हुए लाइन को हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पर इतना स्टॉपेज आया है, वो सिर्फ पता लगता है हमें पंक्चुएशन मार्क से। पहले आता है अपना कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर। पहला अक्षर बड़ा जो है वो हम कहाँ लिखते हैं? किसी भी नंबर वन, किसी भी नाम का पहला अक्षर, किसी भी नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल। ये कॉमन सी बातें हैं, पता ही है। जैसे मान लो हमने लिखा राम, हमने लिखा श्याम, ये क्या होगा? कैपिटल होगा। हो सकता है महीनों और त्योहारों का नाम हो सकता है, जैसे जुलाई, ओके, दिवाली, यानी किसी का भी नाम हो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा आएगा। एक जी और डी गोड जो होता है उसका भी पहला अक्षर वो बड़ा आता है, ये ध्यान रखना। कहीं भी हमें गोड लिखा है। आई अगर अकेला लिखा जाए तो उसको भी हम कहते हैं संक्षिप्त रूप में, यानी छोटे रूप में जब हम किसी को लिखते हैं शॉर्टकट में, जैसे एम ए, ठीक है, एमएलए, ऐसा जब हम लिखें तब भी क्या लिखेंगे हम? कैपिटल लेटर में होगा ये हमेशा। धर्म है या किसी का कोई मत है तब भी, जैसे हिंदुइज्म, हिंदुइज्म, ओके, सिखिज्म हो गया, वहां भी क्या लगेगा? कैपिटल होगा पहला अक्षर। इससे पहले मान लो किसी भाषा का नाम है या कोई विषय का नाम है, जैसे हमने लिखा फ्रेंच, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम हमने लिखा इंग्लिश। किसी भी नाम, किसी का भी नाम है, वहां हम क्या करेंगे? पहले अक्षर को हमेशा बड़ा लिखेंगे। एक आता है जब हम कोमा में बंद करते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब हम कुछ लिखें तो वो पहला अक्षर हमेशा बड़ा आएगा। जैसे मान लो हमने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कैपिटल में जब लिखेंगे तो फर्स्ट अक्षर ये भी, कोमा में लिखेंगे तो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल। तो ये था अपना कैपिटल लेटर। इसके बाद में चलते हैं फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं। दूसरा जो हमारा रहेगा वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का आपको पता ही है, एक तो एंड में लगाते हैं, इन द एंड, कोई भी बात समाप्त हुई है उसके एंड में लगाते हैं। जब हम छोटे रूप में किसी का नाम लिखते हैं तब लगाते हैं। जैसे हमने लिखा एम ए लिखा, ठीक है, वही सेम थिंग इज दैट, एम भी लिखा हमने, बी एड लिखा हमने, ओके, तो वहां भी हम क्या करेंगे? ये फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इसके बाद आता है अपना नंबर 3 पर कोमास। ये क्या लगाते हैं? कोमास आपको पता है, ये सिंबल होता है कोमा का, ये होता है फुल स्टॉप का, आपको पता ही है। ये क्या होता है, कई बच्चे कोमा ज्यादा ही लगा, जैसे फुल स्टॉप ज्यादा ही लगा देते हैं, इतने नहीं लगाने चाहिए, ओके, वो राइटिंग मिस्टेक मान जाती है। कई शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे हम कई नेम लिखते हैं, मान लो हमने लिखा इंक पॉट, कई नाम हमने अगर लिखने होते हैं, हमने लिखा इंक पॉट, पेन, ओके, बुक, तब हम क्या करते हैं? कोमा लगाते हैं। व्यक्ति के कई गुण लिखने हैं, जैसे ही इज वेरी काइंड, वो बहुत काइंड है, स्मार्ट है, ओके, ब्रेव है, तब भी हम क्या करेंगे? कोमा लगाएंगे। अगर हम किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे हमने लिखा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, फिर ए ग्रेट रूलर, एक महान शासक थे, हमने इसकी विशेषता बताई ना, तो इसके बाद में क्या आएगा? तुरंत बाद में कोमा आएगा। जब हम किसी की विशेषता आगे बताते हैं तो उससे पहले जो नाम लिखा जाता है उससे पहले कोमा लगता है, क्योंकि इसको अलग करता है। ये बात अलग है और ये इसके बारे में विशेषता है। तो पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी प्रयोग करते हैं हम इसका, जैसे ही
सेड टू मी, यहाँ लगाया हमने और फिर इसको मान बंद करते हैं, तो यहाँ भी लगाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, यस और नो के बाद में भी हमेशा कोमा का प्रयोग होता है। यस हो नो, ये कहीं भी लिखे हो ना, उनके बाद में हम कोमा का यूज करेंगे। जब हम डेट लिखते हैं मई 9 2019, जब हम डेट को ईयर से अलग करेंगे यहाँ कोमा लगता है, ठीक है, तो यहाँ भी आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट देखिए, व्हेन, इफ, इज, ये हम लगाकर जब कोई वाक्य बनाते हैं तब इनको अलग करने के लिए व्हेन, इफ, एज का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई सा ए बियर, जब मैंने एक भालू देखा तो कोमा लगेगा, आई रेन अवे, तो मैं भाग गया। ये बात क्या हुई, या हाफ कंप्लीट हुई ना, व्हेन आई सा ए बियर आई रेन अवे। जब हम ऐसे बोलते हैं यानी जहां स्टॉपेज आता है थोड़ा सा, वहां पर क्या लगता है, कोमा लगता है। तो ये अपना यूज था कोमा का। बाद आता है अपना मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो आपको पता है किसमें होता है, इंट्रोगेटिव में। प्रश्नवाचक जितने भी वाक्य होते हैं वहां पर इसका प्रयोग होता है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, जब पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हो, जैसे डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं, वहां कोई बात पूछी जाती है उसमें नहीं लगता है। जैसे he asked me where I was going, टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि इसको सॉल्व कर दिया गया है। डायरेक्ट में जब था तब वहां पर ये क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है अपना इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, ये लिखने का तरीका देखिए, ऐसे और ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा कहां लगाते हैं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। कहां लगाते हैं, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में लगाते हैं। जैसे he said to me, या कोमा लगाया, are you doing my work, ये यहां बंद कर देते हैं, इसमें लगता है डायरेक्ट स्पीच में। और किसी भी अगर नाम है, किसी पोएम का नाम है, कविता का नाम है, किसी का फिल्म का नाम है, ठीक है, वहां लगा देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, चलते चलते हमने नाम लिख दिया, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, तो इसको भी हमने बंद कर देना है, ठीक है। जब किसी प्रसिद्ध कोई नेता रहा है, देशभक्त रहा है, पहले का कोई भी व्यक्ति, उसकी बात को जब हम सेम अपने शब्दों में लिखते हैं तब इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, आपने। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है अपना अपोस्ट्रोफी। ये क्या होता है, आधिकारिक चिन्ह होता है, ये आधिकारिक मार्क, ऐसे लगता है ना आधिकारिक। इसका मतलब क्या होता है, काके की, ये वस्तु है वो इसकी है, काके की अर्थ होता है। जैसे हमने कहा रामसन, राम का बेटा, जो पहले से प्लूरल होता है उसमें केवल डैश लगा देते हैं आगे, ठीक है, नहीं तो रामसन। और निर्जीव चीजों में ये और बता देते हैं चलते चलते, एपोस्ट्रोफी का यूज जो है, इसका यूज क्या मतलब होता है, काके की, रामसन, किसी का बेटा, ठीक है। ये सजीव में होता है, किन में होता है, सजीव चीजों के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज
तो हम निर्जीव में क्या लगाते हैं, निर्जीव में ऑफ लगाते हैं। जैसे द वॉल ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की दीवार, ऐसे नहीं लिखते ब्रिक्स एस वॉल, द वॉल ऑफ ब्रिक्स, वहां ऑफ लगता है। और सजीव चीजों के लिए हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है का। संक्षिप्त रूप होता है ना, जैसे एमएलए, यहां भी लगता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ना इनके साथ भी इसका यूज हो जाता है। एक अपन लिखते हैं जब मिलाकर, वहां भी यूज करते हैं डोंट, ओके, वांट। इसके बाद है अपना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये निशान होता है क्या प्रकट करने के लिए, विषम प्रकट करने के लिए, ठीक है, विषम प्रकट करने के लिए। जैसे हमने लिखा अल्लाह, हमने लिखा हुर्रा, हम दुख प्रकट कर रहे हैं या खुशी प्रकट कर रहे हैं, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, वहां हम लगाते हैं, ये लगाते ही पता चल जाता है कि इसमें कोई न कोई सेंस दिखाई गई है, कोई न कोई भाव दिखाया गया है, वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। बाद आता है अपना सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, अर्धविराम। जब दो अपोजिट बात कहते हैं हम, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, भगवान ने देश बनाया, इंसान ने टाउन बनाया। तो ये आधी बात कंप्लीट हो गई, और ये आधी यहां एक, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये बात इससे अपोजिट होगी ना, तो अपोजिट बात के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी बात के लिए, अपोजिट, विपरीत बात हो, उल्ट बात हो जब, तब भी वहां एक सेंटेंस में दूसरे के विपरीत हो गया, वहां हम अर्धविराम का यूज करते हैं। इसके बाद आता है अपना कॉलन का यूज। जब हम कोई इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे नेहरू सेट लिख दिया हमने, नेहरू सेट, तब हम ऐसे लिखते हैं। किसी की बात को लिखने के लिए स्पेशली हम क्या करते हैं, ये डॉट लगाते हैं। जैसे देयर इज अ गुड न्यूज, फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, वी हैव वॉन द मैच, तभी हम, यानी कि ये न्यूज है, इसको आगे एक्सपेंड किया है, तब हम इसका यूज करते हैं। आगे डैश का यूज, ये निशान पर डैश का, बात को पूरी तरीके से पलटने के लिए। जैसे आई लाइक टू सिंग, ठीक है, डैश कर दिया, बिल्कुल पलट देंगे। ओके, बट आई डोंट नो अबाउट म्यूजिक, बिल्कुल बात जब पलट जाती है, वहां किसका यूज होता है, डैश का यूज होता है। एक हमने बताया था कि ये जब वो कोलन लगाते हैं ना, तो कई बार ये भी डैश लग जाता है। विपरीत शब्द जब यूज करते हैं, जैसे हो गया डे नाइट, बिल्कुल विपरीत भाव होता है, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे है अपना हाइफन, हाइफन कह लो, हिफन कह लो, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है ना, ये थोड़ा छोटा होता है। इसका प्रयोग कई शब्दों को मिलाने के लिए होता है, जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, क्या होता है, ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, ये जो निशान होता है, ये कब होता है, जब हम विशेष बात को, किसी एक सेंटेंस में विशेष बात को कोट करते हैं, किसी की विशेषता को कोट करते हैं, वहां पर लगाते हैं हम। जैसे नाम लिखें किसी का, विक्रम, कौन सा विक्रम, द किंग ऑफ भूटान was
a great ruler। अब हमने इसकी विशेषता बताई ना या इसको, तो हम इसको क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। ये थे अपने पंक्चुएशन मार्क, जिसको बड़े ध्यान से आपने यूज करना है। ओके, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके यूज को देखेंगे। इसमें लर्न करने वाला कुछ नहीं होता है, इसमें आप इनके प्रयोग को बार बार देखेंगे कि कोलन का प्रयोग कहाँ होता है, सेमी कोलन का प्रयोग कहाँ होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।